वंदे मातरम साथियों मैं यहाँ पर गुरुद्वारा रोड में जो यशोदानंदन हॉस्पिटल है मैं वहाँ खड़ा हूँ। ये देखिए, इसका नाम यशोदानंदन हॉस्पिटल है। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देगी। देखिए, इतना बड़ा हॉस्पिटल, चकाचौंध हॉस्पिटल है, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने खर्चे हैं और इतना पैसा लोगों से लिया जाता है हर चीज़ में। फिर भी सुरक्षा के नाम पे आप देख सकते हैं स्टील को। आप देखिए, स्टील रेलिंग को क्या चीज़ों से बांधा गया है। देखिए आप, ये क्या चीज़ों से बांधा गया है, रस्सी से बांधा गया है इसको। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को आप ये देखिए, ये थोड़ा सा ये देखिए, ये सब पूरा, ये बहुत शर्म की बात है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल में इस तरीके से जो स्टील की रेलिंग है उसमें रस्सी से बांधना एक बहुत बड़ा शर्म का विषय है। इससे जो छोटे बच्चे हैं वो भी गिर सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई किसी भी जनमानस को नुकसान हो सकता है। ये देखिए आप, कितना गेट है, देखे ना, ये गेट बहुत बड़ा गेट है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा इसमें रिस्की है जोन है अगर छोटे बच्चे हैं। और वैसे भी ये जो हॉस्पिटल है वो छोटे बच्चों का है। तो छोटे बच्चों के हॉस्पिटल में क्या है कि भाई सब लोग अपने अपने में बिजी रहते हैं, तो पेरेंट्स भी बिजी रहते हैं, तो छोटे बच्चे क्या करेंगे? उनको कोई मतलब नहीं है, किसी चीज़ का कोई ध्यान नहीं है, वो अपना चलेंगे और मस्ती करेंगे, बदमाशी करेंगे, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं और बच्चे तो बदमाशी करेंगे ही। तो वो बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। छोटे बच्चे गिरेंगे तो आप समझ सकते हैं कि मुँह, कान, नाक, सर कुछ भी फट सकता है और बहुत बड़ा क्षति हो सकता है, जान माल को नुकसान पहुँच सकता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये डॉक्टरों को दिखता है कि नहीं दिखता है। बताइए, जब कोई ज़िम्मेदार व्यक्ति, एक एजुकेटेड आदमी, पढ़ा लिखा आदमी अगर इस बारीकियों को ना देख पाए, ध्यान ना दे पाए, तो हम क्या कल्पना करेंगे? हम एक अच्छे समाज की कैसे कल्पना करेंगे और एक अच्छे राष्ट्र की कैसे कल्पना करेंगे? क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, इन लोग जब तक अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक हम एक अच्छे राष्ट्र की निर्माण नहीं कर सकते। और हमारा राष्ट्र कैसे दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनेगा, आप बताइए? हम लोग इस चीज़ के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि डॉक्टर तो इसी रास्ते से रोज़ गुज़रते हैं और रोज़ उस पे चढ़ते हैं, रोज़ उतरते हैं। रोज़ 30 दिन देखने के बाद भी वो चीज़ नहीं दिख रहा है, तो हम एक आम आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? अशिक्षित व्यक्ति से क्या उम्मीद कर सकते हैं? जब पढ़े लिखे लोगों का ही ये हाल है, तो फिर बाकी आप समझ सकते हैं। मैं बार-बार ना इन सारी कमियों को इसलिए दिखाते रहता हूँ ताकि लोगों को शर्म आए, लोगों को एहसास हो कि हम लोगों के अंदर भी एक मन है, दिल है और इंसानियत ज़िंदा रहना चाहिए और हमको हमेशा सही काम करना है, देश के हित में काम करना है, समाज के हित में काम करना है। मुझे तो बिल्कुल भी कहीं पर भी जाता हूँ तो मुझे ये अटपटा लगता है। मैं भी जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, अगर उसमें आप कमी दिखा देंगे तो मैं मान जाऊँगा। मैं हमेशा उसमें परफ़ेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और मैं पूरी अपनी ज़िम्मेदारी के साथ काम करता हूँ, चाहे नुकसान हो, चाहे फ़ायदा हो। मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं, लेकिन कहीं पर भी मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मैं हमेशा ज़िम्मेदारी और ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करता हूँ। कभी किसी के साथ भी गलत ना हो, किसी को नुकसान ना हो, इस बात का मैं पूरा ख़्याल रखता हूँ। वैसे ही जो बड़े लोग हैं, चाहे सरकारी विभाग हो, चाहे प्राइवेट विभाग हो, ज़िम्मेदार जो लोग हैं, ज़िम्मेदार जो अफ़सर हैं, डॉक्टर हैं, इन सबको अपनी ज़िम्मेदारी भूलनी नहीं चाहिए और किसी भी रूप में उनको अपनी इस ज़िम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अब देखते हैं कि इन डॉक्टरों को संज्ञान में कोई लेता है, नहीं लेता है, उनको भी याद रहता है, नहीं रहता है। कल को ये इसमें कुछ सुधार होती है, नहीं होती है। जय हिंद, वंदे मातरम।